हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे साइकोलॉजी और जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं इनके अंतर्गत जितने भी सारे कंसेप्ट हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग समझें कि जो साइकोलॉजी होता है ना, जो साइकोलॉजी होता है इनके संदर्भ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की जो अवधारणा रही हैं, जो कंसेप्ट्स रहे हैं, इनके डिफिनेशंस को लेकर के कि सबसे पहले जो इन साइकोलॉजी का जो डिफिनेशंस दिया गया था कि साइकोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ों का वर्णन है, तो सबसे पहला आया था कि आत्मा का यानी कि सॉल का अध्ययन। फिर बाद में बहुत सारे जो है बदलाव किए गए और उनमें जो है देखा गया कि साइकोलॉजी जो होते हैं वह मस्तिष्क का अध्ययन होता है यानी माइंड का अध्ययन है, और बाद में इनको बदल करके जो है चेतना का विज्ञान कहा गया यानी कि जो है यहाँ पर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया। और जो अभी वर्तमान समय में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं इसमें जो है जो व्यवहार होता है बालकों का, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या किसी अन्य व्यक्तियों का जो बिहेवियर्स होता है, व्यवहार होता है, साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर देखें जो साइकोलॉजी है इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है यानी कि साइकी और लोगस, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में यानी कि अलग अलग समय में इनकी परिभाषाएं बदलती चली गई। पहला जो है आत्मा बताया गया, पुनः मस्तिष्क जो है आया, और उसके बाद चेतना के बाद व्यवहार आया। यानी कि साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अब आइए देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म्स है ना, इनके जो हैं प्रवर्तक हैं आपके विलियम वुंट हैं, है ना, और साथ साथ इसमें आपका जो है टिचनर का नाम आता है। तो ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म्स हैं उसमें आपके विलियम वुंट हैं और क्या है, टिचनर्स हैं। ये जो हैं आपके जो स्ट्रक्चरलिज्म्स हैं ये है ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, यानी कि सबसे पुराना जो है यहाँ पर स्कूल्स है। चलिए दूसरा हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या है, फंक्शनलिज्म्स है, जिनके प्रवर्तक आपके विलियम जेम्स है ना। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना, जैसे फंक्शनलिज्म्स है इसमें जो है आपके विलियम जेम्स आते हैं, है ना। जो आपके विलियम वुंट है इसको हम लोग जो है, इन्हें हम लोग सम्मान में क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, जो व्यवहारों का अध्ययन है, इनके जो पिता यानी फादर कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, वो आपके हैं विलियम वुंट साहब, है ना। चलिए तीसरा देखें हम लोग, दो साइको एनालिसिस है, ये आपके क्या है, जो मनोविश्लेषणात्मक हैं, इनके जो है संदर्भ में आपके सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वर्क किया था। यानी इसको हम लोग इससे जोड़ते हैं, जो आपके सिगमंड फ्रॉइड जो है वो आपके साइको एनालिसिस जो साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद जो है बिहेवियरिज्म्स हैं, इसका जो है इनके जो फादर हैं वो हैं जेबी वाटसन सर, है ना। कौन है, बिहेवियरिज्म्स के कौन है, जेबी वाटसन है। उसके बाद आ जाइए गेस्टाल्टिज्म्स, या इसको आप कह सकते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसके जो हैं प्रवर्तक हैं क्या है, वर्दाइमर है। उसके बाद हम लोग देखें ह्यूमनिज्म्स, इसमें आपके अब्राहम मस्लो हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों से प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं कि बिहेवियरिज्म्स, जिनके आप फादर कौन है, जेबी वाटसन है, इनका मानना है कि व्यवहारवाद मानता है कि आप क्या करिए, आप 10 बच्चे को दीजिए और आप जो उनको बनाना चाहते हैं हम आपको बना करके देंगे। मतलब व्यवहारवाद पूर्ण रूप से जो है मशीनीकरण पर क्या होता है, आधारित होता है। यहाँ पर व्यवहारवाद कहता है कि जो है हम लोग जिस तरह से बच्चे को ढालेंगे वो पूरा का पूरा क्या होगा, वो बाय प्रोडक्ट्स के रूप में आएगा। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी नहीं देखी जाती है। लेकिन ह्यूमनिज्म्स यानी मानवतावाद कहते हैं कि अलग अलग बच्चों में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनकी अभिप्रेरणा होती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे, यानी जैसे सेक्स हो गया, जेंडर्स हो गया, इनको देख करके है ना उनको क्या किया जाता है,
उनके हिसाब से हम लोग बदल सकते हैं। यानी कि ह्यूमनिज्म्स जो है इंडिविजुअलिज्म्स को क्या करता है, मानता है, यानी यह जो है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाते हैं। लेकिन बिहेवियरिज्म्स यानी व्यवहारवाद जो है वो पूर्ण रूपेण इनकी अवहेलना करते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से मशीनीकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जाने कि जो हमारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, जैसे बिहेवियरिज्म्स हैं, बिहेवियरिज्म्स के अंतर्गत जो हैं दो आते हैं, यानी इनको डिवाइड करा गया है दो ग्रुप्स में। एक आपका है कनेक्शनिज्म्स और उसके बाद क्या है, कंडीशनिंग। यानी कि बिहेवियरिज्म्स जो आपका व्यवहारवाद है, जो मशीनीकरण पर आधारित होता है, इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस को नकारता है, तो इनको हम लोग दो अलग अलग कंडीशंस में बांटते हैं, दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला है कनेक्शनिज्म, जिनके जो है प्रवर्तक आपके E.L. थॉर्नडाइक्स हैं, यानी कि कनेक्शनिज्म्स के जो प्रवर्तक आपके E.N. थॉर्नडाइक हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि जो E.L. थॉर्नडाइक सर हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ एडुकेशनल साइकोलॉजी कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। थॉर्नडाइक सर ने जो सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था, जिसे हम लोग SR थ्योरी कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। और इनका जो थॉर्नडाइक सर का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके कैट पर किया गया था, है ना, जो कि आपके भूखी बिल्ली पर आधारित था, जिसमें आपके अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर ट्रायल एंड एरर है ना, तो इसमें जो कनेक्शनिज्म हुआ, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो बंधन बना, इसमें जो आपके अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से जो है सीखने के या अधिगम के जो 3 सिद्धांत हैं, जिसमें आपके क्या हैं, अभ्यास है, उसके बाद प्रभाव है, और फिर क्या है, तत्परता है। तो ये आपके 3 प्रिंसिपल दिए गए थे और कुछ सेकेंडरी प्रिंसिपल भी दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है कि कनेक्शनिज्म्स आपके E.L. थॉर्नडाइक सर का है, और ये जो है आपके थॉर्नडाइक सर ये क्या है, एडुकेशनल साइकोलॉजी है ना। और यहाँ पर फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विलियम हुंट है। तो ध्यान में रखना है, एडुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की बात आएगी तो क्या होंगे, थॉर्नडाइक सर, है ना, E.L. थॉर्नडाइक, और सिर्फ फादर ऑफ साइकोलॉजी होगा तो विलियम हुंट आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, आपके कंडीशनिंग है ना। तो कंडीशनिंग को हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है और फिर क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो चलिए यहाँ पर जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो आपके पावलोव सर ने दिया था, और ऑपरेंट कंडीशनिंग वो आपके स्किनर साहब ने दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RS थ्योरी भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं, RS थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें पहले रिस्पॉन्स होता है, फिर स्टिमुलस मिलता है। मतलब इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं, यानी पुनर्वलन का कहते हैं सिद्धांत। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें जो है एक डॉग पर यानी कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, जिसमें सलाइवा है ना, वो जो आपके क्या है ग्रेजुएटेड ट्यूब्स हैं, उस पर जो है उन्होंने प्रयोग किया था, जो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग पर जो है, जो पावलोव सर का एक्सपेरिमेंट है, किस तरह से उन्होंने जो है इन पर प्रयोग किया था, और किस तरह से जो CSCR का कंडीशंस है उन्होंने जो है बताया था। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो स्किनर साहब का है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, RS थ्योरी कहते हैं। तो 2 बातें ध्यान में रखनी है आपको, जो आपके ट्रायल एंड एरर है या आपके कनेक्शनिज्म्स के थॉर्नडाइक सर का जो प्रयोग है, क्या है आपके प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, इसमें क्या है आपके SR थ्योरी है, इसको SR थ्योरी कहते हैं। यानी कि पहले स्टिमुलस देंगे फिर रिस्पॉन्स होगा, लेकिन आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहते हैं, पहले रिस्पॉन्स होगा और फिर उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा, यानी रिफोर्समेंट मिलेगा। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, बिहेवियरिज्म्स 2 टाइप्स के, आपके कनेक्शनिज्म्स में आपके E.L. थॉर्नडाइक सर इन्होंने दिया क्या है, ट्रायल एंड एरर दिया, और कंडीशनिंग आपके क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलिए अब आइए देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म्स। यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, इसको हम लोग जो है 2 हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। पहला है आपके कॉग्निटिव, है ना, कॉग्निटिव है, और यहाँ पर जो है इनके जो है प्रवर्तक है जीन पियाजे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म्स के, है ना।
तो और दूसरा क्या है आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो जो आपके कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं इसमें क्या है आपके जो स्तर होते हैं यानी कि बच्चे के अलग अलग स्तर, तो उनके आधार पर बातें होती हैं, यानी कॉग्निशंस को क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण दिया जाता है या दर्जा दिया जाता है। और ये जो जीन पियाजे हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी, है ना। कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। यानी कि अगर पूछा जाए फादर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी कौन है तो कहेंगे जीन पियाजे हैं। और उन्होंने जो है अपने खुद के ही बच्चे पर प्रयोग करके उन्होंने 4 स्टेज दिए, जिसमें आपका सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, 4 स्टेज दिया और उन्होंने बताया कि जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वह क्या होता है, एज के हिसाब से होता है। और उन्होंने जो है लिटिल साइंटिस्ट का भी नाम दिया, वो एक्टिव होकर के क्या करते हैं, सीखते हैं, चाहे वो समाज से ही सीखे, है ना। उसके बाद आपके क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो आपके लेवागोत्स्की सर का है। इन्होंने जो है इनर स्पीच दिया, सेल्फ गाइडेड स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने बताया ZAD यानी कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स और MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। तो इन्होंने इन बातों को आगे बढ़ाया था। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग के स्ट्रक्चरलिज्म्स आपके विलियम वुंड सर का है ना, जो क्या है ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं कौन, स्ट्रक्चरलिज्म्स। उसके बाद आते हैं विलियम वुंड को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाइए फंक्शनलिज्म, इसमें क्या है आपके विलियम जेम्स हैं। उसके बाद है साइको एनालिसिस, कौन है, सिगमंड फ्रायड है। उसके बाद बिहेवियरिज्म्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं, जो पूरी तरह से मशीनीकरण पर आधारित होता है, यानी JB वाटसन सर है। उसके बाद है गेस्टाल्टिज्म्स है, यानी कि वर्दाइमर है। उसके बाद क्या है आपके ह्यूमनिज्म्स यानी अब्राहम मस्लो सर का है। और अब्राहम मस्लो का आपका मोटिवेशनल थ्योरी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जो आपके बिहेवियरिज्म्स है इसको 2 टाइप्स में बांटते हैं, कनेक्शनिज्म्स है और कंडीशनिंग है। तो यहाँ पर आपके EL थॉर्नडाइक का है कनेक्शनिज्म्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर कहते हैं। इसको हम लोग SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और कंडीशनिंग में 2 बातें होती हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल में क्या है भाई, पावलोव सर का एक्सपेरिमेंट है जो कि डॉग पर किया गया था सलाइवा के रूप में। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपके स्किनर सर का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RS थ्योरी कहते हैं। इसको हम लोग रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाइए कि जो आपके कंस्ट्रक्टिविज्म्स हैं आपके कॉग्निटिव हो गए, और उसके बाद क्या हो गए, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए, है ना। जिसमें आपके कॉग्निटिव में आपके यानी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपके जीन पियाजे सर हो गए, है ना, जो कि आपके डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में बात करते हैं। और जो आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं लेवागोत्स्की, ये इनर स्पीच की बात करते हैं, सेल्फ गाइडेड स्पीच की बात करते हैं, ZAD ZPD MKO, इनके बारे में जो है ये क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो साइकोलॉजी टर्म है वो आत्मा का, मस्तिष्क का, चेतना का और अंततः व्यवहारों का अध्ययन है ना। तो अलग अलग स्कूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खास करके वे बच्चे जो B.Ed प्रथम वर्ष के बच्चे हैं या कोई अन्य साथी आपके अगर प्रथम वर्ष में है तो आप शेयर कर सकते हो उनके साथ। और जितने सारे जो हैं आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको B.Ed फर्स्ट ईयर नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ जा कर के एक एक टॉपिक देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका कंडीशनिंग्स हैं, यानी कि बिहेवियरिज्म्स में कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग किस तरह से हमारे पावलोव सर ने जो है
डॉग पर प्रयोग किया था। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।